नमस्कार, मैं हर्ष कुमार और सेकंड इनिंग से। जैसा जानते हैं कि शहर के अंदर सर्दियां बिल्कुल चरम पर है, और सर्दियां भी क्यों ना हो कि आपको पता है शीत लहर चल रही है। चारों तरफ देख रहे हैं, जहां पर भी देखो कि बर्फ की चादरें हैं, पर इस शहर के अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत, हिसार शहर में कहीं ना कहीं एक इंसानियत जरूर आई है। जब से हमने 2 महीने से काम स्टार्ट किया है, इन 2 महीनों में 250 लोगों को हमने रेस्क्यू किया। लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, लोगों के अंदर इंसानियत जगी, और लोगों ने कम से कम एक बीड़ा उठाया। और वो बीड़ा ये कि आज लोग हमें कॉल देते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर ये लोग हैं जो बेसहारा हैं, या यहाँ पर वो लोग हैं जो पड़े हुए हैं। मैं तो धन्यवाद करता हूँ शहर के लोगों का, जो कम से कम इंसानियत के नाते किसी के हेल्प करते हैं। और इसके साथ ही मैं सबसे बड़ा धन्यवाद ये करता हूँ कि हिसार का मेन चौक, जिसको आरसी भी बोला जाता है, कि जहाँ उस चौराहे के ऊपर हजारों लाखों लोग सुबह से लेकर शाम तक निकलते हैं, उस शाम तक निकलने में कहीं एक ऐसे इंसान पर किसी की नज़र पड़ जाए जो शायद ज़िंदगी और मौत के बीच में अपने जूझ रहे थे। उसी के बीच में मैं बात करता हूँ एक ऐसे इंसान को, और दिखाता हूँ उसकी लाइव हकीकत, और मिलवाता हूँ मैं आपको उससे कि क्या उस इंसान ने कोई नशा किया है या उसकी मजबूरी या हालात ने उसको ऐसा बना दिया है। मैं इस इंसान से मिलवाता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ कि इनको दिक्कत क्या है और इस तरह से इनकी हालत क्यों हो गई। और उसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि फिर भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ सभी शहरवासियों से, ऐसा कोई भी इंसान आपको रोड पर मिलता है, कहीं भी दिखता है पूरे हरियाणा में, तो आप भूमि आश्रम, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9999662245 999966222145, आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं। इन लोगों को लेके आ सकते हैं। इन लोगों के लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाता है, फ्री ऑफ खाना दिया जाता है, वहाँ पर उनको रखा जाता है। चलो बात लंबी ना करते हुए मिलते हैं इससे और बात करते हैं इनसे कि कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे हैं। कैसे हैं? क्या नाम है? हाँ जी, सुनील। कहाँ के रहने वाले हो? हांसी के। यहाँ कैसे पहुँचे? कबाड़ चुकते हो? यहाँ कितने दिन पहले आए थे हिसार में? हिसार में कब आए थे? हिसार में नशा भी करते हो? कोई करते हो? क्या नशा करते हो? दारू पीते हो? डेली पीते हो? पैसे कहाँ से आते हैं दारू के? दारू के पैसे कहाँ से आते हैं? कबाड़ चुकता हूँ। कबाड़ चुक के पैसे कमाते हो, दारू पीते हो। घर परिवार है? बच्चे हैं? वो बच्चे हैं? शादी नहीं की? कोई भी नहीं है परिवार में? शादी तो हो रही है। अच्छा, तो कहाँ है बच्चे? हांसी बच्चे रहते हैं। परिवार पूरा है? परिवार में कौन कौन है? परिवार में, हाँ जी, परिवार में माँ तो माँ है, पापा गुजर गया। तो मैं आपको आश्रम लेके चलता हूँ, वहाँ पर नशा नहीं मिलेगा। चलोगे मेरे साथ? मैं आपको आश्रम लेके चलता हूँ, पर वहाँ नशा नहीं मिलेगा आपको। कहाँ पे? आश्रम में। आश्रम में? आश्रम में क्या नहीं जाओगे? चलो मेरे साथ, मेरे साथ चलो। कहाँ पे? आश्रम में, अनाज मंडी। आश्रम में? हाँ जी। क्या करूँ? तो यहाँ पर रोड पे क्या करोगे? रात भर कैसे रात गुजारोगे? इतनी ठंड है। रात को नहीं। चलो, यहाँ पे कैसे रहोगे इतनी ठंड में? मेरे साथ चलो ना, दिक्कत क्या है? वहाँ पे रह लेना आराम से। कहाँ पे? आश्रम, अनाज मंडी। आश्रम में क्या करूँगा? तो वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं आप जैसे। जो आने नहीं देंगे दोबारा। आने नहीं देंगे तो क्या करोगे? रोड पे क्या करोगे आप? तो वहाँ चलो ना, आके क्या करोगे? वहाँ पे खाना पीना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, रहने की जगह मिलेगी। आश्रम में? हाँ जी, चलो। उल्टा नहीं आने देंगे? उल्टा तो नहीं आने देंगे। तो उल्टा के क्या करना? वहाँ पर तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। वहाँ दारू दूरू पीने देंगे? दारू तो नहीं मिलेगी जी।
वहाँ दारू नहीं मिलेगी। चलो चलो, दारू छोड़ दो, क्या हो गया? दारू का छूटते इधर नहीं। वहाँ पे छूट जाएगी। चलो, जब मिलेगी नहीं तो फिर पियोगे कहाँ से? चलो मेरे साथ, चले अभी, जल्दी बताओ। चलो ठीक है, मैं ऑटो रुकवाता हूँ, चलते हैं। ठीक है, दारू पी रखी है बहुत ज़्यादा। बात करने से तो पता चला है कि पूरे होश में है, बात करने से ये भी पता चला कि घर परिवार है, और बात से ये भी पता चला है कि इनके बीवी बच्चे भी हैं और इनके माँ बाप भी हैं। पर हालात ये है कि कहते हैं नशा, नशा एक ऐसी चीज़ है जिस घर में घुस जाता है वो घर बर्बाद हो जाता है। मैं सारे शहर से जितने नौजवान भाई हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, हम उम्र है, मैं सबसे कहता हूँ कि अगर आप नशा करते हो तो इस इंसान को देख लो। ये इसके परिवार में घर पूरा भरा पड़ा है, पूरे बच्चे हैं, माँ बाप है, इसके बेटा बेटी हैं, बीवी है, पर क्या नहीं है कि जिंदगी में एक चीज़ इन्होंने पाली, नशा। और नशा वो है चीज़ जो पूरे घर और परिवार को खराब कर देता है। तो मैं बार बार यही कहता हूं कि सिर्फ नशा छोड़ दो, बाकी आप सारे शौक पालो। नशा आपकी ज़िंदगी खराब कर देता है, आपका घर परिवार खराब कर देता है। मैं बात करता हूं शख्स से जिसने हमें लोकेशन भेजी थी और हमें बताया था कि इस शख्स की हेल्प के लिए जो कॉल आई थी, मैं उनसे बात करूँगा और बताता हूँ कि वो कब और कैसे यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके बाद हम यहाँ से इनको लेके जाएंगे भूमि आश्रम, वहाँ पर रखेंगे, आगे देखेंगे कि रहना चाहते हैं नहीं। पर इस हालत में, इतनी ठंड में तो हम इनको यहाँ पर छोड़कर नहीं जाएंगे, इनको ज़रूर लेके जाएंगे। अगर वो रहना चाहते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर रह सकते हैं। अगर उन्होंने सोचा है कि नहीं कल सुबह या परसों जब भी उनका दिल करे वो अपने घर जा सकते हैं। पर इस हालात में और रोड के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इतनी ठंड के बावजूद इनके पास कोई ब्लैंकेट नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इस हालात में ये कैसे रह सकते हैं? मैं आपको लेके, इनको कोई ऑटो रुकवाते हैं, इनको लेके जाते हैं भूमि आश्रम। और सभी लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि एक बार मिलवाता हूँ कि आपने देखा इनको यहाँ पे कब से हैं? आज दिन सुबह से ही है। तो सुबह से तो आपने फिर क्या किया सुबह से? मैं विपिन खुराना जी से बात करवाता हूँ कि हाँ जी, अच्छा अच्छा, क्या नाम है जी आपका? अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पर एक जो यहाँ के प्रधान जी अजय सैनी जी, मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ। प्रधान जी का क्या कहना है ऐसे लोगों के बारे में? अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो किस तरह से उनकी हेल्प करेंगे? मैं प्रधान जी से, प्रधान जी नमस्कार जी, मैं सेकंड इनिंग से हर्ष कुमार। आप बताइए सर। ऐसे दिनों से देख रहा हूँ आपको नेट में, मैंने फॉलो भी किया हुआ आप लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा काम कर रहे हो आप इस शहर के अंदर, बहुत ही अच्छा। इसलिए पता चला है, हमारे दुकानदार भाई है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी देर से परेशान है, सर्दी लग रही है इसको। जी जी। फिर हमने बीबीएन के थ्रू मैंने फ़ोन किया, इसमें नंबर कांटेक्ट होते हैं, मेरे पास कांटेक्ट नहीं था, इनके थ्रू फिर इनको मिलवाया। जी जी। तो सर ऐसे लोग मिलते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले क्या रिएक्शन होता है आपका? रिएक्शन तो सर आजकल कोई हाथ तो इन लोगों को एलर्जी नहीं करते, जैसे मान लो कोई छोटी बीमारी नहीं होती है, लोग जल्दी छेड़ते नहीं। क्यों, मैंने आगे इसको पूछा भी, मैंने कपड़ा हटाया, मैं क्या हो गया भाई, तो ये जवाब ही नहीं दिया। फिर सीधा हमने आपको फ़ोन किया, आप लोग 15-20 मिनट में आप लोग आ गए। जी जी बिल्कुल आ गए सर। हमारा काम ही ये है, हम ऐसे ही लोगों को रखते हैं और हमारे पास अभी 50 लोग ऐसे हैं कि जो इस तरह के ले जाके 3-3, 4-4 महीने जो कीड़े पड़े हुए हैं, जिनके आप जाकर आप देख रहे हो। मैं फॉलो करता हूँ। चलो सर, आप आइएगा कभी वहाँ पर आके देखिएगा। बिल्कुल देखा, मैं आपको विजिट भी करूँगा। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक बार आए और कुछ लोग और स्थानीय लोग, उनसे मैं बात करूँगा और चाहूँगा कि ऐसे लोगों के रिएक्शन के लिए कम से कम एक अवेयरनेस तो आए लोगों के अंदर कि ऐसे कहीं पर भी कोई मिलता है तो हम ये कहते हैं कि सिर्फ हमें भूमि आश्रम को एक कॉल करो और बताओ कि यहाँ पर इस तरह की अगर लोकेशन आती है तो हम बिल्कुल लेने के लिए पहुँचे। प्रधान जी का साथ हमें मिला, तो इसके बाद हम पहुँचते हैं उन लोगों के पास जो स्थानीय लोग, और उनसे बात करते हैं कि इस तरह अगर कुछ भी रिएक्शन होता है तो अगर कोई ऐसे लोग मिलते हैं तो क्या करेंगे और किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सर जुड़ने के लिए। जी हाँ जी, नमस्कार जी। बाबू जी नमस्कार। बाबू जी ये बताइए, अगर ऐसे लोग अपने को मिलते हैं तो अपने को क्या करना चाहिए? पीछे चले जाओ जी, सब लोगों से बात कर लेंगे एक साथ ही। बिल्कुल पीछे चले जाओ जी। साहब बताना जरा। अरे जी आना जी। सर आपने ही तो बताया था ये प्लेस जी। हमारे साथ कुछ और मौजूदा लोग हैं जो सुबह से जो लोकेशन भेजी है प्रधान जी के साथ, पूरे एसोसिएशन यहाँ पे काफ़ी गणमान्य लोग खड़े हुए हैं और उनसे बात करते हैं। अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो हम किस तरह से उनका रिएक्शन करें, उनके लिए क्या करना चाहिए? सर ऐसे लोग मिलते हैं तो क्या करना चाहिए हमें? सर ऐसे लोगों को तो है ना, जैसे आप लोग सेवा कर रहे हैं, ऐसे उठा के ऐसा कोई इंजाम ऐसा हो जाए लोगों के लिए, ऐसे बहुत है शहर के अंदर, कम नहीं है। हम लोग को सिर्फ लोगों के पास जो कुछ तो इनमें गलत आदमी है, कुछ सही भी हैं जो गलती के चक्कर में सही भी खत्म हो जाते हैं बड़े बड़े ना।
उनके लिए तो जैसा आप काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम है, ऐसा करना चाहिए। सर हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो सहयोग से चलता है। देखो एक तो सहयोग ये होता है कि जो आप हमें कर रहे हैं कि जैसे लोग मिलते हैं आप हमें बताओ, हम लेके जाएंगे, छोड़ के तो नहीं जाएंगे। नशा किया हुआ है कोई बात नहीं, सुबह उतर जाएगी, रहना चाहेंगे रहेंगे, नहीं तो इनको नहला के धुला के कपड़े पहन के अपने बीवी बच्चों के साथ रहे, कोई बात नहीं है। पर हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए आप क्या हेल्प कर सकते हैं। आप एनजीओ में आना चाहेंगे ऐसे लोगों को देखने के लिए? हमारे पास तो सर ऐसे 50 लोग हैं जो रोड से उठाए हैं। आएंगे सर, हमने बोला है आप, हम बिल्कुल आएंगे, हमारी टीम के साथ आएंगे। अभी बात ही कर रहे थे हम भी जो रहते हैं वैसे भी कह रहे भाई ऐसे सर हमारा 13 तारीख को प्रोग्राम है, एसपी साहब आ रहे हैं, डीसी साहिबा वहाँ पर पहुँच रही हैं और लोडी को इन लोगों के लिए, क्योंकि सर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इन लोगों का समाज में कोई नाम नहीं होता है, कोई पहचान नहीं होती है। जैसे आप और हमने बात की है, इनको सिर्फ देख के निकल जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि इन्होंने ड्रिंक की हुई है। कुछ लोग होते हैं जो ड्रिंक के साथ ही होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हालत और मजबूर से मारे होते हैं, हम उनको भी एक बराबर देख लेते हैं। अब चलो इंसानियत के मान लो कि इन्होंने ड्रिंक की हुई है, तो सर ऐसे छोड़ जाना भी इंसानियत नहीं है, कहीं ना कहीं तो हेल्प बनती है, करनी चाहिए। कोई बात नहीं सर, ये तो एक अपनी बात है। पर मैं ये कहता हूँ सर ऐसे लोग कभी मिलते हैं तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, हमने आपको ब्रोशर दिया, हमने अपने कार्ड दिए, कभी भी कहीं पर भी पूरे हरियाणा में लोकेशन मिलती है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो जो आपका ग्रुप है कि हमें बता दें। ठीक है सर जी, ऐसे कभी भी सर आपको मिलते हैं। तो मैंने 2-3 जगह बात करके आपस में जब भी आपका पुलिस मिल गया चलो सैनी साहब आगे बोला मेरे पे मंगा करो। सर बिल्कुल जी, आपको नंबर हमने दे दिया है, जब भी आपको लगता है। सर एक छोटी सी हेल्प और चाहता हूँ सर, आप बताइए कि ऐसे लोग मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या रिएक्शन होता है? नहीं, हम मदद करने को। छोटे भाई आप भी छोटी सी एक हेल्प कर दो मेरी। सर एक ऑटो रुकवा दो और इनको सर हम यहाँ से लेके जाने हैं तो ऑटो ही हमें करना पड़ेगा। कोई ऑटो वाला रुकवा दो और इनको लेके चले जाते हैं, रात भर तो वहाँ पे रख। जी सर शॉर्ट रहते इसके लिए कुछ किया जाए, पुलिस को फोन करेंगे तो वो हमारे को कौन है क्या है, पुलिस वाले तो रिस्पॉन्स नहीं लेते जी। हाँ, तो इसलिए हम संस्था को कोई ढूंढ रहे थे, तो कुदरती ने इनसे बात हुई तो काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं आप टाइम पे पहुंच जाते हो, बिल्कुल अच्छा मतलब कि रिस्पॉन्स मिल रहा है इस साल के अंदर। मैंने तो कभी ऐसा सेवा देखी नहीं आप लोगों की। जी जी, टाइम पे आना वो भी सेवा के अंदर। नहीं सर ये तो इंसानियत है, आप लोगों की सेवा है सर, हमारा कुछ भी नहीं है। आप लोग हमें हौसला देते हो, आप लोग हमें बताते हो, आप लोगों ने जो हौसला दिया है तो हम काम कर पा रहे हैं। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते सर, इस शहर में हमारी हैसियत नहीं है कि हम ऐसा काम कर लें। आप लोग जो सहयोग कर रहे हो, आप बार में जज्बा तो है ना, जज्बा होता है मेन तो सर, आप लोगों को मिलकर जज्बा आ जाता है, हम कहाँ कर सकते हैं। यंग बच्चे हैं सारे, जितने भी है सारी यंग टीम है सर। काफी कोशिश की आने की, मगर समय नहीं लगा मेरे को सर, थोड़ा सा टाइम निकालो सर, क्योंकि टाइम निकालने से निकलता है, ये बात तो आप ही मानो। कभी ऐसा होता है कि सबसे बड़ी इंसानियत सेवा भी हम गए थे और रात को निकलना भी था आज, पर रात को ये है कि उसके बाद प्रॉब्लम्स ये आ गई कि 2 और आ गए, कोई और सज्जन लेके आ गए। देखता हूँ मैं कोई क्या देके आता है वहाँ पे, कोई क्या देके आता है, कोई सर देना ही नहीं है सर, आप सर बहुत आते हैं। अच्छा लगता है जी, कोई मतलब कोई फंक्शन है घर में, कोई मतलब जन्मदिन है किसी का, बिल्कुल है सर, बिल्कुल। आजकल तो लोग होटल में जाकर ना जाके गरीबों को दे सर आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, आप जैसे लोग आते हैं, वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अभी 13 तारीख का हमने प्रोग्राम रखा है इन लोगों के लिए, वहाँ पर ढोलक मंगाया है, डीसी साहिबा को बुलाया है, एसपी साहब को बुलाया है, डीएसपी साहब को भी बुलाया है, सबको इन्विटेशन भेजा है कि आप आओ, कम से कम इन लोगों को एक पहचान तो दो। अगर हम इन लोगों को छोड़ देंगे तो बेचारे वैसे ही रोड पे रहते हैं, खाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, कूड़ा खाते हुए हैं, कीड़े पड़े हुए हैं। सर कौन देखेगा? हमारी भी तो इंसानियत की जो सरकार जो कर रही है सर, हम उसको दोष क्यों दें? हमारी भी तो इंसानियत है। टाइमिंग क्या रखी हुई आपने? सर सुबह आप 9 बजे से लेकर शाम के 5, 6, 7 बजे तक कभी भी आ सकते हो। नहीं लोहड़ी की फंक्शन है सर, ये 3 बजे के टाइम, 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का प्रोग्राम है सर। जी, यहाँ पर मिलकर वाकई में बहुत, मैं कहूँ कि मुझे बहुत हौसला बढ़ाई मिली, और यहाँ के लोगों ने जो मुझे बताया कि वो लोग आकर उन लोगों के साथ एक बार टाइम स्पेंड करेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, वाकई में कहते हैं इंसानियत यहीं पर दिखती है। कुछ लोग तो देख के इग्नोर करते हैं और कुछ लोग जो साथ न होकर भी उनका साथ निभाते हैं। हम लोग जो है सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, हम लोग जाते हैं, उन लोगों को देखते हैं, पर जब तक हमारे पास कोई लोकेशन नहीं आती, कुछ लोग बताते नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ा सहयोग तो, और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद तो सेकंड इनिंग की तरफ से उन लोगों का करूँगा जो लोग हमें लोकेशन भेजते हैं, हमें बताते हैं उन लोगों के बारे में। हम लोग सिर्फ मेहनत करते हैं, वो बराबर के हिस्सेदार होते हैं। कुछ लोग सारे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये काम एक समाज की भलाई के लिए, और समाज की भलाई कोई एक आदमी नहीं कर सकता, सब लोग मिलकर ही समाज को हम साफ सुथरा अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह से जैसे हम लोग हैं, इनको लेके जाएंगे, ये भी एक टीम है, इन लोगों ने हमें बताया, तो ये भी एक पुण्य का काम है। ये पुण्य के उतने ही भागीदार हैं जितने कि हम। अगर आप लोग हमें नहीं बताओगे तो लोग ये रोड पे रह जाएंगे, रोड पे रहने के बावजूद इनको पता ही नहीं चलेगा और ये वहीं पर मर जाएंगे, और इसी तरह से ज़िंदगी। क्योंकि जिस तरह से हम लोग और आप लोग मिलके ही समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण दे सकते हैं, अच्छा माहौल पैदा कर सकते हैं। तो सिर्फ एक छोटी सी बात यही रहती है कि जब आप लोग इनसे मिलते हो, जितना हम अच्छा कर रहे हैं सर, उससे कहीं अच्छा ये लोग कर रहे हैं, सर कर रहे हैं। आप हमें बताते हैं, टाइम टू टाइम पे हौसला देते हैं, वहाँ पर आते हैं, इन लोगों के लिए कुछ न कुछ करके जाते हैं। तो
इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि समाज में हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये समाज, ये बीड़ा उठाने का मतलब हम एक काम को शुरू कर सकते हैं, पर उस काम के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तभी वो काम हो सकता है। क्योंकि ये काम, ये समाज किसी एक आदमी की जिम्मेवारी से नहीं बना, ये समाज जो है सबकी जिम्मेवारी से, हमारी कहीं न कहीं भागीदारी है। ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करें। और सबसे पहले मैं पूरे इस राजगुरु मार्केट एसोसिएशन प्रधान सैनी जी की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, सर की तरफ से सबको धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा, कोई भी कहीं पर भी रोड पे मिलता है तो आप हमें बताएं, और इस तरह के लोगों को हम बिल्कुल तत्पर हैं। 24/7 हम लेके जाएंगे। रात को ये सोचने की जरूरत नहीं कि 1 बजा हुआ है या रात के 2 बजे या 5 बजे हैं। सर सिर्फ आपको बताना है, सिर्फ बताएंगे, हम पहुँचेंगे। अगर हम नहीं भी पहुँच पाते हैं, कहीं दूर है, तो हम आपको कहते हैं कि सिर्फ ऑटो करो, भूमि आश्रम छोड़ दो, उसका पैसा उनको वहाँ पर दे दिया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक लोकेशन सेंड करनी है, सिर्फ बताना है, और वहाँ पर जाके सब कुछ हो जाएगा। अभी एक भैया को ड्यूटी दी है कि एक ऑटो रुकवा कर इन तक लेके आए। सर 5 मिनट हो गई है। यही एक सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ है कि हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है, नहीं तो इतनी देर में हम इनको ले जाते हैं। व्हीकल के लिए हमें ऑटो का वेट करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अब ऑटो वाले भी ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं, वो लेके जाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि शायद इनके अंदर कोई बीमारी है या इनके अंदर कोई दिक्कत हो सकती है। अब ऐसे लोग हैं तो क्या किया जाए? हम भी लोग हैं, हम भी इंसान हैं, हमारा भी घर परिवार है, हम भी हैं, पर कुछ नहीं होता। मैं बार बार एक ही कहता हूँ, जब समाज सेवा में आ गए हो तो आपको कभी ऐसी घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हालात कभी किसी के बदल सकते हैं, हालात कभी किसी को मजबूर कर सकते हैं। ये तो वक्त की बात है कि कब किसका कहाँ पे बदल जाए, ये मुकद्दर है। सर कहते हैं कि हाथों की इनमें लकीरें जो होती है वो किस्मत नहीं, किस्मत आपकी माथे पे लिखी होती है, जो आपका कार्य से बनते हैं, आपके काम से बनते हैं। हाथों की लकीरों के भरोसे काम नहीं होते हैं। चलो हम बात करते हैं और देखते हैं, ऑटो का इंतजार करेंगे जब तक अंकल जी से बात करें, बाकी लोगों से, स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि ऑटो कब तक आ जाता है। यही एक समाज में दिक्कत है कि ऐसे लोगों के लिए ऑटो तक नहीं रुकते हैं। अब किया क्या जाए, यही सबसे बड़ी समस्या है। अब जी, ये देखिए, अब सर थैंक यू जी, थैंक यू सर जी, चलो थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर यहाँ पर हमें चाय पीने के लिए मिली, बड़ा अच्छा लगा, इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर। भैया क्या नाम है भैया जी आपका? गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी आप ये बताओ, ऐसे लोग जो मिलते हैं, आप भी लो ना, अभी मैंने चाय पी है। अच्छा अच्छा गौरव जी ने तो मैं एक इंसान बताए थे पहले, जो सरदार बाबा जी जो पहुंचे हुए। अच्छा वो आप, पड़ोस में दुकान में बार पड़े थे ना। अच्छा एक और बात सबसे अच्छी बात है कि गौरव जी जो हैं, इन्होंने एक और पहले भला कर चुके हैं, ऐसा नेक काम में इन्वॉल्व हो चुके हैं। जो उन्होंने बताया कि पहले भी यहाँ पे एक सरदार बाबा जी थे, जो शायद हमने बार बार दिखा रहे थे उनको, 10 साल से इसी जो राजगुरु मार्केट में थे। आज वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, बड़े अच्छे ढंग से रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने एक अच्छी जगह पहुँचा दिया, और अच्छी जगह पहुँचा देना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। जब हम सब लोग मिलते हैं तो इस समाज को अच्छा और स्वस्थ बना सकते हैं। अब बात करते हैं उस ऑटो की। अगर वो ऑटो आ जाता है तो हम इनको ले जाने में सक्षम होंगे, और हम वेट करेंगे तब तक जब तक कि वो ऑटो नहीं आ जाता। इस पूरी भीड़ में हम भी खड़े रहेंगे और डटे रहेंगे और इंतजार करेंगे ऑटो का कि ऑटो कब तक आ जाता है। जब तक मैं पीता हूँ एक चाय, आप करें इंतजार। मिलेगा नहीं उठा के लेके जाना पड़ेगा। सर सिर्फ एक ऑटो की तलाश में आप समझ सकते हैं कि हमें दिक्कत कहीं नहीं आती है। इन लोगों को रखने में दिक्कत नहीं आती है, हमें ले जाने में दिक्कत नहीं आती है, हमें नहलाने में दिक्कत नहीं आती है, हमें स्मेल नहीं आती है, हमें लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है। पर दिक्कत आती है तो सिर्फ एक इस चीज़ की कि हमारे पास ले जाने के लिए कोई व्हीकल नहीं है, ताकि हम इनको ले जाकर वहाँ पर रख पाएँ या इनका पालन पोषण कर पाएँ। बस देखते हैं कि ऑटो के लिए 2-3 भैया गए हैं, कितना का ऑटो आ जाता है, कितना टाइम लगेगा। हम वेट इंतजार कर रहे हैं और ऑटो को ले जाने के फिर उसके बाद देखते हैं कि हम इनको पास लेके जाएंगे। दिखाओ, ऑटो के इंतजार में हम लगे हुए हैं। भैया 1 मिनट इधर आओ। एक भैया हैं, नौजवान साथी हैं, जो उनसे बात करता हूँ, शायद वो मेरी तरफ। सर एक बात बताइए, नमस्कार, क्या नाम है आपका? हितेश बंसल। हितेश भाई एक बात बताओ, ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, इनका क्या करना चाहिए? देखो जी, जो अभी आप भूमि आश्रम कर रहे हैं, आप जानते हैं भूमि आश्रम को? बिल्कुल जानते हैं। थैंक यू। हमारे एक और नौजवान भैया मिले और वो बता रहे भूमि आश्रम को जान। इसलिए अच्छा आप आ चुके हैं। अरे क्या बात है। ये देखिए, ये पहले भूमि आश्रम आ चुके हैं, सीए जी बहुत ही छोटी उम्र के सीए हैं और ये हमें मिले यहाँ पर और कहते हैं कि बिल्कुल जी हम जानते हैं, बड़ा सौभाग्य है। हितेश भाई बताया क्यों नहीं आपने यहाँ पे पड़े हुए, तो इतना लेट क्यों? नहीं, अभी एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं गया इनकी तरफ। अच्छा, मैं अपने काम में बिजी था। अच्छा अभी जैसे मैंने आपको देखा ना, तो मैंने लिंक किया, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पे जरूर बेसहारा पाएगा। अच्छा, नहीं ये देखो इन्हीं के लिए आए थे हितेश भाई, और यहाँ पर आइए सर, आप भी आइए ना। ये अपने एक इन्विटेशन सर ये 3 तारीख का इन्विटेशन आपको दिया जा रहा है।
आप बताइए भैया, अगर ऐसे लोग मिलते तो आपको क्या करना चाहिए? हेल्प ही करनी चाहिए। कैसे हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी, मैं चाय पी रहा हूँ, काफ़ी देर से बाहर निकले हुए, एक भैया ने चाय पिला दी हमें, तो चाय नसीब हो गई। जो नेसेसिटी हो वो उसकी पूरी हो जाए, इससे बड़ी हेल्प। अब मेरे ख्याल से ये चल नहीं पा रहे, तो जो अपना बिजनेस तो भी वर्क कर रहे हैं, इसको वहाँ ले जाके इनका ट्रीटमेंट होना ही चाहिए। सर इन्होंने ना ड्रिंक की हुई है, सबसे बड़ी कि इन्होंने ड्रिंक की हुई है, ड्रिंक की वजह से चल नहीं पा रहे हैं और सुबह से यहीं पर पड़े हुए हैं। अब इनको ले जाएंगे वहाँ पर, देखते हैं जब तक रहेंगे रखेंगे, तो ये फिर ड्रिंक के बिना तो रह नहीं पाएंगे वहाँ पे। तो सुबह रात को तो नहीं रोक सकते ना, अब रात को रोड पे वैसे ही मर जाएंगे। एक ऑटो शायद भैया ने रुकवाया, हम ऑटो वाले से बात करते हैं और देखते हैं कुछ ऑटो वाले का क्या रिएक्शन है, क्या वो ले जाने के लिए तैयार होते हैं और बात करते हैं उनसे। भैया बताओ, आ जाओ। गंदे लोग हैं। सर नहीं जाते, यही तो चीज़ दिखानी है कि लोगों की इंसानियत कहाँ पर है, सिर्फ बताना ही तो है उन लोगों को। आप ये सामने आ रहे हैं। एंड अभी हमारे पास एक ऑटो मिला है और उस ऑटो को हमने रुकवा के बड़ी मुश्किल से, प्रधान जी ने बड़ी रिक्वेस्ट की, मैंने भी रिक्वेस्ट किया, भैया इनको आश्रम लेके जाना है, अनाज मंडी। आश्रम है कहाँ पे भैया? न्यू अनाज मंडी। अनाज मंडी तो पता है मेरे को। हाँ, न्यू अनाज मंडी पुलिस चौकी है, हाँ हाँ है। उसके सामने जो रोड गया हो ना, राइट हैंड साइड में रोड गया हुआ बिल्कुल सीधा, हाँ वहीं पर लास्ट में कोने वाली बिल्डिंग है, लेफ्ट हैंड साइड। तो पता है इसको क्या पता है? कुछ नहीं पता। इसको आप यहाँ से अनाज मंडी जाओगे, पुलिस चौकी आ गई, आगे। जैसे आपकी ये चौकी है, वो जो आश्रम का नाम क्या है? भूमि आश्रम जी। पर्चा दे दिए, पर्चा दे दो, मैं पर्चा भी दे दूंगा भाई से। आपको सिर्फ क्या करना है, जो पुलिस चौकी है उसके बिल्कुल सामने जैसे ऑटो है ना, इधर देखना, रोड गया हुआ है, बिल्कुल लास्ट में चले जाना, उल्टे हाथ में जो तो वहाँ छोड़ के आया करो, ठीक है? हाँ ठीक है जी। कितने पैसे लोगे? कम से कम भैया 100 ठीक है, कोई बात नहीं सर। सर एक सज्जन मिले, पर उन्होंने बताया कि वो लेके जरूर जा सकते हैं, पर उन्होंने 100 रुपये चार्ज रखा, और 100 रुपये चार्जेस के बाद सर हमने बिल्कुल उनको लेके जाएंगे, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। कोई तो कम से कम इंसानियत है। चलो बैठो उसमें, बाबा उसमें बैठो, ऑटो में चलो, ऑटो में चलो। सब पे घुमा लो। एक ऑटो वाले मिले हैं जो उनको ले जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, पर उनका भी देख लेते हैं कि कैसे। चलो उठो, ऑटो में चलो। हाँ हाँ दे देंगे। हाँ जी। अब इन इंसान को देखिए कि इनका क्या कसूर है, हालात का कसूर है। मैं तो इनको कहूँगा कि इनका कोई कसूर नहीं है, ये तो सिर्फ हालात का कसूर है कि इस हालात में, पर कहीं ना कहीं इनके साथ में इनकी चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, लाख कहने के बावजूद भी सिर्फ एक ही बात बोलते हैं कि वहाँ पर नशा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि बाहर रहने से सारा दिन ये कागज चुकेंगे और शाम होते होते 100 या 20 या 30 रुपए का इंजाम इनका हो जाता है, और उसके साथ ही ये क्या करते हैं कि ड्रिंक करके रोड पर सो जाते हैं। यही मैं कहता हूँ कि सिर्फ नशा छोड़ दो, घर परिवार बच जाएगा। सिर्फ एक नशे के कारण अपने पूरे परिवार खराब कर लेते हो। एक छोटी सी चीज़ छोड़ने में आखिर बुराई क्या है? एक चीज़ छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं हो कि आपको पूरा परिवार, आपके बच्चे, आपका पूरा खानदान खराब हो जाए तो आपको मंजूर है, पर एक चीज़ मंजूर नहीं है कि आप अपना। एक ऑटो आए हैं, पहले सबसे पहले मैं इनको यहाँ पे बैठाता हूँ और देखता हूँ कि वो किस तरह से। सर रोक लो, चलो उठो, आओ आ जाओ, उठो उठो। यार ग्लव्स है क्या? देख कुछ दस्ताने हैं, ग्लव्स है आपके पास? कितने के जी? 50। अभी देता हूँ। चलो जी उठो, उठो जी उठो, आओ चलो। ये नशे में इतने धुत है कि इनको खड़ा होना भी बहुत मुश्किल है। आ जाओ सर, एक ग्लव्स आप भी पहन लो थोड़ा सा, या तो मेरे को अकेला उठा नहीं गया इनके। चलो उठो सर, ग्लव्स ले लो। हाँ भैया आना, चलो चलो, छोड़ दो इसको, इसको छोड़ दो।
सीट पे बैठो, ऊपर ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाएंगे, ऊपर बैठो। सर हालत बद से बदतर है, स्मेल बहुत ज़्यादा है। मैं आपको सच बताऊं तो इनके पास एक आम इंसान नहीं खड़ा हो सकता, और बावजूद इसके देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इतनी गंदी स्मेल है। चलो कट्टे की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है भैया, जूता मिल जाएगा, वहाँ पे मिल जाएंगे जूते। चलो चलो ये लो, पहन लो। क्या रह गया? जूता। एक मिनट रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये पहन लो, चलो छोड़े ना भैया, चलो। अरे कुछ चलो चलो जी। अलबत्ता कम से कम ये तो हुआ कि एक ऐसे इंसान को यहाँ से रेस्क्यू मिला। सर थैंक यू वेरी मच, आप इसी तरह से आते रहे। और धन्यवाद आप आए यहाँ पे। सर थैंक यू वेरी मच सर, आप इसी तरह बताते रहें और ऐसे लोगों की लोकेशन हमें भेजते रहें। मैं बार बार अपने सभी व्यूअर से और सभी जितने भी लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हुए, मैं सबसे कह रहा हूँ कि अगर ऐसे कुछ भी कहीं पर भी कोई ऐसे लोग मिलते हैं, आपको लगता है कि वो ड्रिंक करके, कोई बात नहीं, एक बार हमें लोकेशन भेजें, हम बात करेंगे। अगर ड्रिंक रखा है रात भर तो हम उनको रख ही सकते हैं, कम से कम रात भर रहेंगे, सुबह अपने घर चले जाएंगे। एक इंसानियत तो कहीं ना कहीं आपके अंदर होगी, कोई बात नहीं। फिर एक बार मैं सभी जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जितने व्यूवर्स हैं, जितने सपोर्टर हैं, जितने वेल विशर हैं, मैं सबको भूमि आश्रम की तरफ से तहे दिल धन्यवाद करता हूँ। बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कभी भी कोई भी कहीं पे भी रोड पे मिले तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम आपके साथ 24 घंटे हमेशा साथ। धन्यवाद। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।